एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मेरे पहले ख्वाब की ताबीर दादी की अलमनाक मौत की सूरत में ज़ाहिर हुई। दूसरी बार मैंने हज़यानी अंदाज में जो अलामतें बताईं, उसका नतीजा एक चचा की मौत की शक्ल में सामने आया। बुज़ुर्गों को तैश में आने और मुझे मरहूस गर्दानते से बेशतर ही इन हादसा से सबक लेना चाहिए था। अगर डॉक्टर अरशद के सिलसिले में वो मेरी बात मान लेते, यास्मीन से शादी ना करते तो ख़ानदान की तबाही ना होती, लेकिन किस्मत में जो लिखा था उसे हर सूरत पूरा होना था। कौन टाल सकता था? तान मेरे ऊपर टूटी और मैं ही दर बदर भी हुआ। सिकंदर मुझे तफसील से एक एक बात सुनाता रहा और मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। कहने को था भी क्या, अंदर ही अंदर दिल महसूस कर रह गया। गंग खड़ा सिकंदर की लांतरानियाँ सुनता रहा। जोश ने उसके खौफ की कफियत ख़त्म कर दी। वो बादल की तरह गरजता रहा, बरसता रहा। उसकी आंखें अश्कबार थी, मेरा दिल रो रहा था। ता देर यही सूरत हाल बरकरार रही। वो अपना दुखड़ा सुनाता रहा और मैं खामोश खड़ा अपने बिखरते वजूद को समेटता रहा। दरमियान में जो फासला था वो बरकरार रहा। ना उसने कदम बढ़ाया और ना मैंने पेशकदमी की। मुझे सोते से झंझोड़ कर जगाते वक़्त उसके जज्बात में जो तगयानी आई थी वो थम चुकी थी। पहले मैंने उसे मशकूक नज़रों से देखा था, अब वो मुझे बेरहम निगाहों से घूर रहा था। मुजरम कौन था, कौन मजलूम था, इसका फ़ैसला कौन करता? वो घड़ी भी मनहूस थी जब मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो काफ़ी अफसोस मलने लगा। न जाने वो कौन बला थी जो मुझे छोड़कर नज़रों से उजल हो गई। काश मैंने उसकी बात ना मानी होती। मैं चौंका और मेरा दिल किसी ख्याल से धक धक करने लगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? वही खूबसूरत नागन जिसने मुझे तुमसे मिलवाने का वादा किया था। उसने मुझे सरतापा दोबारा हकारत भरी नज़रों से देखा, फिर नफरत से मुंह को मोड़कर पलटा। मैंने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। आपको इस तिलस्म का अंदाज़ा नहीं है जिसमें गिरफ्तार हूँ। मैंने बड़े भाई के अदब का मलहूज़े खातिर रखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे बताएं कि आप किस खूबसूरत नागन का हवाला दे रहे हैं? वो कौन थी? कहाँ और किन हालात में टकराई थी? आपके और उसके दरमियान क्या बातें हुई? मुझे एक एक तफसील बताएं। दूर रहो, उसने मुझे नफ़रत से झिड़क दिया। मुझे तुम्हारे वजूद से गिन आ रही है। उसकी नज़रों में हकारत की आग भड़क उठी। तुम भी मेरी नज़रों का फ़रेब हो। उसकी तरह तुम भी मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मीर जमशेद आलम नहीं हो सकते। तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम दोनों ने साजबाज करके मुझे किसी जाल में फांसने की साजिश की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे झांसों में नहीं आऊँगा। वो वैश्य ददा अंदा लहजे में बोला। तुम अगर आसेब हो, जिन भूत हो, कोई गंदी बला हो तो बेशक मुझे जान से मार दो। मैं मौत से नहीं डरता। मौत बरहक है, आज नहीं तो कल आ जाएगी, मगर मैं। चुप हो जाओ। और मैं उसकी गलतफहमी दूर करने की खातिर बुलंद आवाज़ में धारने लगा। मैं मनहूस नहीं हूँ। सब दूसरों के जहनों का फतूर था, समझ का फेर था। किस्मत की खराबी, हमारी बर्बादी लोहे महफूज पर पहले से रकम थी। इंसान बेबस है, लाचार है, एक हकीर कीड़ा है। उसके इशारे के बगैर हस्त वजूद के तमाम किस्से महज अफसाने हैं, मन घड़त कहानियाँ हैं। मैं अतराबी कफियत में बोलता रहा और जो कुछ मेरी ज़ुबान से अदा होता था तुम उसे तादीब गैबी भी समझ सकते थे। मेरे मुंह से वो अल्फाज, जो जुमले, वो खदशात अदा ना होते तो कुदरत की मशीनरी ठप ना हो जाती। जो लिख दिया गया था वह ज़रूर पूरा होता, अलबत्ता हम पहले से बाखबर ना होते। कोई सद्देबाब ना कर पाते, अंधेरे में अचानक मारे जाते। मैंने उसे शानों से पकड़ कर झंझोड़ना शुरू कर दिया। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे कहने के मुजब मेरी मनहूस ज़ुबान से निकले हुए जुमलों पर गौर किया जाता, डॉक्टर अरशद से यास्मीन की शादी टल जाती, तो शायद वो सब ना होता जो हो गया। मैंने यास्मीन की लाश को छत से लटका पाया जाने के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। फिर वालिद साहब ने खुदकुशी कर ली। घर के अफराद एक एक करके मैशते एज़दी का शिकार हो गए।
तुम जहनी तवाज़ुन खोकर नाकान जाने किधर निकल गए। वालिद साहब के बाद तुम ही मेरा आखिरी सरमाया थे और मैं तुम्हें तलाश करने की खातिर दर बदर भटकता रहा, शहरों शहरों खाक छानता रहा, गलियों गलियों तुम्हें आवाज़ देता रहा, और तुम एक तवील मुद्दत के बाद मिले तो मुझे मनहूस कह रहे हो। मेरी वहशत बढ़ने लगी और मैंने दीवानों की तरह बाल नोचने शुरू कर दिए, मुंह पर तमाचे मारने लगा, दीवारों से टकराने की खातर लपका तो सिकंदर की मोहब्बत जाग उठी, लपक कर मेरे सामने आ गया। मैंने अपना सर उसके सीने में छिपा दिया, धाड़े मार मार कर रोने लगा और वो भी बादल की तरह बरसने लगा। दिल के गुबार छटे तो मैंने उसके बारे में दरियाफ़त किया, तुम्हारा क़याम कहाँ है, ज़िंदगी के दिन कैसे गुजर रहे हैं। खलीक अहमद ने मेरे साथ जो सलूक किया वो मैं तमाम ज़िंदगी नहीं भूल सकता। सिकंदर अपनी रूह दास सुनाने लगा। उन्होंने मुझे अपनी फैक्ट्री में मुलाजमत दी, उन्हीं की कोठी की टैक्सी में रहता हूँ। पढ़ाई का सिलसिला अभी उन्हीं के कहने पर जारी रखा। वो बड़े मेहरबान हैं, मेरी शादी भी उन्होंने कराई। मेरी भाभी का नाम क्या है, मुझ पर शादी मर्द की कफ़ियत तारी होने लगी। रूही बड़ा प्यारा नाम है और ख़ुद भी बहुत प्यारी है। तुम्हारे बारे में मैंने उसे कुछ बातें बताई थी। मेरी तरफ से भी यकीन नहीं था कि हम एक न एक दिन ज़रूर मिलेंगे। क्या, और मेरी आवाज़ में गुस्सा आ गया, क्या वो भी मुझे? नहीं, सिकंदर ने मेरे शानों पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मैंने उसे तुम्हारी खलजानी हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम उसके सामने इन बातों का जिक्र ना करना। वो सर्द आह भरकर बोला, नसीब में जो लिखा था वह पूरा हो चुका था। अब रोने धोने से जाने वाले वापस नहीं लौट आएंगे। मैं अब दीदा हो गया, एक एक करके सब याद आने लगे। हमारे दरमियान बड़ी देर तक बातें होती रहीं। वो अपनी सुनाता रहा और मैं ज़रूरी कांट छांट के बाद अपनी कहानी मैंने बयान की। जिन अजीज़ों ने वालदैन की मौत के बाद आंखें फेर ली थी उनका जिक्र होता रहा। मेरे चचा ने मेरे साथ जो नारवा सलूक किया उससे ज़्यादा सर्द मोहरी और खबाइस का बर्ताव सिकंदर से इख्तियार किया। उसे दरवाजे ही से धतकार दिया, एक गिलास शरबत दरकिनार घर की दहलीज पर भी ना पार करने दी। मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बयान की गईं। मैंने अपने आबाई मकान के बारे में दरियाफ़त किया तो सिकंदर ने होंठ काटते हुए कहा, उसमें भी ताला पड़ा है। हमारी मेहरबान पड़ोसी उसका ख्याल रखते हैं। मैं चाबी उन्हीं के पास छोड़ कर आया था। अब बता रहे थे कि कोई आपका हाथ थाम कर यहाँ तक छोड़ गया। मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा, कौन थी वो? सिकंदर कसमसाने लगा। वो अपनी याददाश्त को कुरीदने लगा। मेरे ज़हन में कीचू का तस्वर उभरा था। उसके सिवा और कौन हो सकती है, और उसी ने मुझे लाकर इन पहाड़ी सिलसिलों में कैद कर रखा था। अब शायद उसने सिकंदर को मशक़े सितम बनाने का इरादा किया होगा। मेरी नज़रें सिकंदर के चेहरे पर मरकूज़ थी। जहन कीचू के बारे में कलाबाजियाँ खा रहा था। मुख्तलिफ़ ख्यालात दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। मुख्तलिफ़ वसवसे परेशान कर रहे थे। कीचू का नाम सबसे पहले डॉक्टर अरशद की ज़ुबान पर आया था और फिर हमारी बर्बादी का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। मैं बार बार इन वाक़यात को नहीं दोहराऊंगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि कीचू एक पुरअसरार नाम था। वो कोई साया थी, कोई परी थी, भूतनी थी, चुड़ैल थी या खूबसूरत बला थी। मैं उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकता। इतना जानता था कि उसके कई रूप हैं, कई नाम हैं। साधु देवराज उसके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बातें किया करता था। कृष्ण ने भी मेरे जुनून के हाथों अपने अंजाम को पहुंचने से कबल यही कहा था कि वो जन्म जन्म से मेरी राह देख रही है। उसने सिर्फ मुझे अपने लिए पसंद किया है, वो किसी और को दर्शन नहीं देगी। बड़ी हवेली के करीब से मेरा हाथ थाम कर वो मुझे दश्ते नूरवर्दी पर मजबूर कर चुकी थी। मेरा राब्ता अपने आदमियों से और आदमियों की बस्ती से मुनक़ते हो चुका था और अब वो मुझे शायद किसी और इम्तिहान से दो चार करने की खातर सिकंदर को कलकत्ते से उठा लाई थी। मुझे मेरा खोया हुआ भाई मिल गया। इस हद तक मैं कीचू का एहसानमंद था, लेकिन उसने सिकंदर के बारे में क्या सोच रखा था, ये सवाल मुझे उलझा रहा था। उस रात मैं अपनी ख्वाबगाह में बिल्कुल तनहा था। सिकंदर ने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद कहना शुरू किया, रूही 2 रोज़ पेशतर अपने वालदैन से मिलने का कहकर गई थी। मैं उस वक़्त रूही के बारे में सोच रहा था जब ना जाने वो किस रास्ते से मेरी ख्वाबगाह में आ गई। बड़ी हसीन और खुश शक्ल थी और मैं उसे देखकर शहीदा रह गया। उसके आने से पूरी ख्वाबगाह में गुलाब और केसर की मिली जुली खुशबू फैल गई। वो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। वो बरसों से मुझसे वाकफियत रखती हो। मुझ पर एक अजीब सी बेखुदी तारी होने लगी। मैं उसे हैरत से घूरता रहा और मैंने उसे मुखातब करना चाहा, पूछना चाहा कि वो कौन है। अचानक मेरी ख्वाबगाह में किस रास्ते दाखिल हो गई और उसकी आमद का मकसद क्या है, वो खुद कौन है। लेकिन मैं कोशिश के बावजूद उसे कोई सवाल ना कर सका।
मेरी जुबान पर जैसे किसी ने ताले डाल दिए और फिर उसी के होंठों को जुम्बश हुई। क्या तुम अपने खोए हुए भाई मीर जमशेद आलम से मिलना पसंद करोगे? उसने एक ऐसा गैर मुतवक्का सवाल किया कि मैं हैरत से उछल पड़ा। उसका लहजा बता रहा था कि वो न सिर्फ तुमसे अच्छी तरह वाकिफ़ है बल्कि तुमको बहुत करीब से जानती है। तो मेरे बड़े भाई से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने तेजी से दरियाफ़त किया। वही रिश्ता जो जिस्म का रूह से होता है, चांद का चकोर से होता है। वो लहरा कर बोली और उसकी आवाज़ में तरन्नुम था। झरनों की सी गनगनाहट थी और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। कहाँ है जमशेद आलम? मैंने बेचैनी का मुजाहरा किया। वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो सो रहा था, बड़ी गहरी नींद, और मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारे पास चली आई और वो मेरी नज़रों में नज़रें डाले बड़ी बेबाकी से गुफ्तगू कर रही थी। उसकी आंखों में जादू था, ऐसी मकरातीसी कैफियत थी कि मैं उससे उसके बारे में चाहने के बावजूद कुछ न पूछ सका। वो मेरे करीब आई तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं ठंडे पानी में गोते लगा रहा हूँ। कोई सहाराना कुव्वत थी जो मेरे सोचने समझने और गौर करने की तमाम कुव्वतों को जकड़ रही थी। मैं दंग रह गया और एक मकनातीसी ताकत थी जो मुझे उसकी जानब धकेल रही थी। आओ मेरा हाथ थाम लो, उसने मध्यम लहजे में मुझे मुखातब किया। तुम्हारे भाई को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। वो करब की हालत से दो चार है। रफ्ता रफ्ता उसके ज़हन ने काम करना छोड़ दिया है। वो ज़िंदगी की मसरतों से दूर भाग रहा है, हिजान में मुब्तला है, ख़त की बातें सोचता है, खबत की बातें सोचता है, सीधा रास्ता से नज़र नहीं आता। वो नहीं समझ रहा कि वो कौन है, आने वाला कल उसके लिए कितना हैरत अंगेज़ होगा। वो ताकत का अजीम सा चश्मा बन सकता है, दुनिया उसके आगे हीच होगी। उसके एक इशारे पर तूफ़ान भी अपना रुख मोड़ सकते हैं, हवाएं रुक सकती हैं। वो बहुत कुछ हासिल कर लेगा, खोया हुआ सरमाया, हफ्ते अकलीम की दौलत और वह जो भी चाहे। लेकिन वो अपने दिल को मारने की हमाकत कर रहा है, पागल दीवाना जिद कर रहा है, अड़ गया है। लेकिन उसकी किस्मत में क्या लिखा है ये आने वाला वक्त बताएगा। आओ मेरा हाथ थाम लो, देर मत करो। तुम उससे मिल जाओगे तो शायद वो जान ले कि उसकी मंजिल कहाँ है, और वो अपनी रट से बाज आ गया तो सब कुछ पा लेगा, वो कुछ भी जिसके बारे में कभी उसने सोचा भी ना होगा। वक्त कम रह गया है, तुम भी उसे समझाने की कोशिश करना, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। कीचू, मेरा ज़हन तड़कने लगा और मेरी आंखों में बिच्छू डंक मारने लगे। दिल के अंदर आग के शोले भड़क उठे, रगो जान में बिजलियां कूदने लगीं। मेरे तसव्वुर में जहरीले सांप सरसराने लगे, सारा जिस्म लर्जने लगा। मैं समझ गया कि वह सिकंदर को मेरे पास क्यों लाई थी। वो मुझे मेरे भाई के ज़रिए मजबूर करना चाहती थी कि मैं उसके सामने सुरंगों हो जाऊं, उसके जिस्म पर अकीदत के बोसों की बारिश बरसाना शुरू कर दूं, उसके तलवे चाटना शुरू कर दूं, सब भूल जाऊं, उसे याद रखूं। वो जो साया थी, सहर थी, कई नाम थे उसके, और उसने सिर्फ मुझे पसंद कर लिया था। सिकंदर बोलता रहा। मैंने संभलने की कोशिश की लेकिन संभल ना सका। कोई नादीदा कुव्वत मुझे उसकी बात पर मानने पर उकसा रही थी, मजबूर कर रही थी। उसकी निगाहों के सहर ने मुझे पूरी तरह दबोच रखा था। वो जो बातें तुम्हारी बाबत बता रही थी वो मेरे खून को गरमा रही थी। तुम्हें पा लेने की आरज़ू दिल में तड़पी तो मैंने अपना हाथ उसकी जनब दराज कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा तो मेरी रगों में शदीद गर्मी की एक लहर दौड़ गई। मेरा वजूद सनसनाने लगा। मुझे एक लम्हे को ख्याल हुआ कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो महज एक ख्वाब है, धोखा है, नज़रों का फरेब है। मैंने घबरा कर आँखें बंद कर ली, लेकिन उसके नर्मो गर्म खूबसूरत हाथ का लमस बरकरार था। ऐसे लगा जैसे मैं बेवजनी की कैफियत का शिकार हो रहा हूँ। ज़मीन मेरे कदमों तले सिरकने लगी, मैं हवाओं में उड़ने लगा, खुले माहौल की आलूदगी मेरे नथनों में घुसने लगी। मैंने घबरा कर आँखें खोली तो इस गार में मौजूद था। तुम उसके कहने के मुताबिक गहरी नींद में गर्क थे। तुम्हारी हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वो गलत नहीं था। तुम्हारी मोहब्बत ऊद कर आई तो मैंने सब कुछ भूल गया और मैंने तुम्हें झंझोड़ कर बेदार किया। और तुम नहीं जानते कि वो कौन थी। मैं हलक के बल चिल्लाया और मैं जानता हूँ कि मैंने उसे कई बार बहुत करीब से देखा है। वो शराब है, फरेब है, धोखा है, और मैंने कभी उसके वजूद की तस्दीक नहीं की। हर चंद के उसकी पुरअसरार ताकत ने मुझे इंसानों की बस्ती से दूर करके यहाँ पहाड़ों और घने दराज दरख्तों के दरमियान ला डाला है। लेकिन मैं अब भी उसकी नफ़ी करता हूँ। मेरा तलक जिस मसलक से है वहाँ देवी देवताओं, पिंडर पुजारियों और जोगियों का कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई तसव्वुर नहीं मिलता। ये सब दिल खुश करने की बातें हैं। तुम गलत सोच रहे हो मोहनदास। तुमने केवल उसे देखा है, बुद्धि इस्तेमाल करके उसे परखने की कोशिश नहीं की। वो इस धरती की सबसे महान शक्ति है।
चंद्रमा की सुंदरता उसे झुक झुक कर प्रणाम करती है। सूरज देवता की गर्मी उसके कोमल शरीर को दंडोत करती है। पहाड़ी झरने उसकी मधुर आवाज सुनकर अचंभे में डूब जाते हैं। हवाएं उसे देखकर अपनी दशाएं बदल देती हैं। परिंदे उसे देखकर चहचहाना शुरू कर देते हैं। देवियों ने उसके शरीर को अपने पोतर हाथों से सजाया है, संवारा है, निखारा है और उसके अंग अंग में मस्ती रचाई है। उसकी झील जैसी सुंदर आंखों में सूम रस भर दिया है। देवताओं ने उसे अपनी शक्ति दान की है। धरती उसके चरणों की धूल है। नीला आकाश उसकी रक्षा करता है। वो शिव की लाडली, पार्वती की दुलारी है, अंदर के उखाड़े की मान है। वो महान है, चाहे तो मनुष्य के हाथों की रेखा भी बदल सकती है। तुम भाग्यवान हो जो उसने तुमको स्वीकार किया और उसी के कारण तुमने कई बार मौत से मुक्ति पाई। वो ना होती तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नरक में झोंक देते, परंतु तुम एहसान फरामोश हो। तुम्हारा मन उजला होता तो उसके बारे में ऐसे विचार कभी ना करते। अब भी समय तुम्हारे हाथ से नहीं गया, बढ़कर उसके चरण थाम लो, वो तुम्हें मिट्टी से सोना बना देगी। मैं उस नस्वानी आवाज़ को सुनकर जाग उठा जो गार में गूंज रही थी। मेरी आंखें फटने लगी और मैं शशदर रह गया। वो गार जिसमें मैंने सिर्फ एक बार चिराग की मध्यम लो को टमटमाते देखा था, इस वक्त दूधिया रोशनी से जगमगा रहा था और मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। मेरा भाई सिकंदर वहाँ मौजूद नहीं था। मैं शायद ख्वाब की कफीतों से दो चार था, लेकिन अब मेरी आंखें खुली हुई थीं। मैं पूरी तरह होशो हवास में था। फिर वो दूधिया रोशनी, वो नस्वानी आवाज़ और मैंने दीवानों की तरह अपने दांत कलाई में गाड़ दिए। तकलीफ की शिद्दत ने मेरे होशो हवास में होने की तायद कर दी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और मुझ पर तद-बदब का आलम तारी था। सरासिमगी की कैफियत मेरे होश उड़ा रही थी। आंखें जलने लगी, कंपटियाँ चढ़कने लगी। सिकंदर वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी बातें मेरे वजूद के कुएं में चकरा रही थीं। सजाए बाज़गश्त बनकर गूंज रही थी। एक नामालूम सी खलश मुझे मुस्तरब कर रही थी। शायद मेरी जहनी क़ुव्वतें कमज़ोर हो रही थीं, मेरा साथ छोड़ रही थी। दश्ते नवर्दी ने मेरे कवा मज़ल कर दिए थे और तन्हाई ने मेरे असाब झंझोड़ना शुरू कर दिए। वक़्त की दीमक मुझे अंदर ही अंदर चाट रही थी। माहौल की यकसानियत मुझे रफ्ता रफ्ता खोखला कर रही थी। मेरे जहानत का शिरादा मुंतशिर हो रहा था। हालात की गर्दिश मुझ पर हावी हो रही थी, या फिर उसकी शरारत थी। सहराना क़ुव्वतों का करिश्मा था, चमत्कार था जो मुझसे रूठ गई थी। खफा थी, नाराज़ थी। कहीं दूर मरगज़ारों के दरमियान अपनी शबस्तान में बैठी मुझे बार बार डंक लगा रही थी। मैं उसकी सहाराना क़ुव्वतों के तमाशे देख चुका था। कृष्ण की उस गार में मौजूदगी उसकी बर्तरी की शाहत थी। उसने ज़िंदगी के 55 कीमती साल उसकी याद में आंखें मूंद कर गुजार दिए थे। पिंडत अशोरी लाल करछा निचान चाकर उसके गुण गाया करता था। साधु देवराज की नज़रें मुझे नंगा कर चुकी थी। वो अपनी शक्ति के ज़ोर से मेरे अहवाल जान चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। कीचू ने उसे अफशाए राज से रोक दिया था। वो जानता था कि कीचू मुझ पर मेहरबान है, इसलिए मेरे आगे पीछे लगा रहता था। उसने मुझसे आखिरी बार दबी ज़ुबान में कहा था कि अब सिर्फ 2 चंद्रमा और 1 सूरज की मोहलत मेरे इख्तियार में है और उसके बाद डोर का सिरा मेरे हाथ से निकल जाएगा, फिर वो साहिब इख्तियार होगी। साधु देवराज ने गलत नहीं कहा था। अब वही मेरी कुल की मालिक थी और मैं सिर्फ अकाई बनकर रह गया। मैं वक़्त और हालात की करवटों पर गौर करने लगा। किन विचारों में गुम हो मोहन महाराज, वही नस्वानी आवाज़ दोबारा मेरे कानों में गूंजी। मैं चौंका और तेजी से पलट कर देखा। वही हसीन दोशेदा मेरी नज़रों के सामने खड़ी थी, जिसे मैंने गार में दाखिल होने से बेशतर एक बार देखा था। कृष्ण का कहना था कि सुंदर नारियां उसका इम्तहान लेने की खातर रूह बदल बदल कर आती थीं। वो आंखें मूंद लेता था, लेकिन मैंने आंखें नहीं मूंदी। उस हसीन सहारा को घूरता रहा जो पहली बार बड़ी मासूम और भोली भाली नजर आई थी। हरनी की मानो सहमी सहमी, डरी डरी सी, मगर इस वक्त वो बड़े पुरवकार अंदाज में खड़ी थी, सीना ताने, सर बुलंद किए। तुम कौन हो? और मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। उसके चरणों की धूल, उसकी दासी जिसने तुम जैसे कठोर दिल को स्वीकार किया है। वो एक अदाए दिल रुबाना से भूमें मटकाने लगी। उसकी हुस्न में 4 चांद लग गए। तुम जानती हो उसे? सब महापुरुष उसके नाम की माला जपते हैं। वो बड़े नहूसत से बोली। एक तुम्हारी आंखों के आगे अभी तक धुंध छाई हुई है। वो मुझसे क्या चाहती है? अपने मन को टटोलो। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर मौजूद है। उसे बातें करने का फन आता था। अगर मैं अपने दिल को टटोलने से इनकार कर दूं तो? और मैंने उसे सरतापा बगौर देखा।
वो मुक्त सिर लिबास में किसी आतिश फशां का दहाना नजर आ रही थी। एक ज़रा सी ठेस लगती तो सारा लावा उबल कर बाहर आ जाता। तो वो तुम्हारे बारे में कुछ और भी सोच सकती है। उसने कोलवों पर हाथ रखकर बिजलियां कड़काना शुरू कर दी। क्या सोच सकती है? और मैंने लापरवाही का मुजाहरा किया। दिल की इन धड़कनों को छुपा गया जो उसे देखकर बार बार मचल रही थी। सरकश मौजों की तरह साहस से टकरा जाने को मुसरिफ थी। तुम मूर्ख हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। उसके जिस्म में तनाव पैदा हुआ। कड़ी कमान बनकर मुझे घूरने लगी। उसकी शक्ति अपरंपार है। उसने तुम्हें ढील दे रखी है। जब डोर खींचेगी तो तड़पते हुए उसके चरणों में जा गिरोगे। कभी बेजल की मछली के लोटपोट होने का तमाशा देखा है? अगर वो प्यासी है तो खुद चलकर कुएं के पास क्यों नहीं आ जाती? मैंने कदरे तुर्शी का मुजाहरा किया। अभी कुछ देर पहले तुम कोई सपना देख रहे थे। उसने अपनी कटीली चतौन के बाण चलाए। अपने गुमशुदा भाई से बातें कर रहे थे, वो जो पागल हो गया था, जिसको तलाश करने के कारण तुम नगर नगर धूल उड़ाते रहे, खाक छानते फिरे। वो तुम्हारी नज़रों से उजल हो गया था, परंतु उसकी महान शक्ति ने तुम्हारे बिछड़े भाई को तुमसे मिला दिया। क्या तुम अब भी उसके सामने डंडोत नहीं करोगे? मैं उसे फटी फटी नज़रों से देखता रह गया। मेरे अंदर फिर अथल पथल शुरू हो गई। मैं जिसे ख्वाब समझ रहा था वो इस हकीकत बयान कर रही थी। मेरा जहन चढ़कने लगा। वह अनहोनी बातें कर रही थी। मैं इस हकीकत से मुनकर हो सकता था कि मेरे अंदर आंधियों के तेज झक्कड़ चलने लगे। वह मुस्कुराने लगी। शायद उसकी नज़रें मेरे वजूद में उठते तूफान को देख रही थी। मेरे दिल में एक नया ख्याल सर उभारने लगा। अगर वो मेरे ख्वाब की बातों से वाकिफ़ थी तो ये भी जानती होगी कि मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है। मैं मोहनदास नहीं हूँ, मेरा नाम मीर जमशेद आलम है। डाली मुझे शेरू के नाम से मुखातब करती थी और वो मेरी बहुत सी उलझनों को दूर कर सकती थी। मैंने उसे टटोलने की ठानी। क्या तुम जानती हो कि मेरे भाई का नाम क्या है? मैंने संजीदगी से दराफत किया। नहीं, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि तुम अभी तुम दोनों यहाँ बैठे गले मिल रहे थे, एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रहे थे। उसकी निगाहें फाखराना अंदाज में चमकने लगी। वो कलकत्ते में धर्मतला स्ट्रीट में रहता है। वो लहराती बल खाती 2 कदम चलकर मेरे और करीब आ गई। उसके जिस्म से फूटने वाली सौंधी सौंधी खुशबू फिजा को मुअत्तर कर रही थी। उसने अपनी बात जारी रखी। तुम अभी मेरे बात पर विश्वास नहीं करोगे, परंतु मेरी एक बात का ध्यान रखना। जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो अपने भाई को उसी पते पर पाओगे जो मैंने तुम्हें बताया है। और क्या तुम्हें यकीन है कि उसका पागलपन दूर हो चुका है? मैंने उससे तस्दीक चाही। हाँ, भूली बसरी बातें उसे याद आ चुकी हैं, उसने संजीदगी से कहा। फिर मुस्कुराकर बोली, क्या तुम भूल गए कि उसने तुमसे क्या बातें की थी? उसने कहा था कि वो किसी नारी के प्रेम बंधन में बंध चुका है। उससे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार किया है। पागल होता तो कौन मूर्ख अपनी जवान सुपुत्री को उसके भीड़ चढ़ाता। उसकी बातें मुझे बार बार चौंका रही थी। वो किसी बटी हुई डोर की तरह आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। मेरी अक्ल हैरान थी और मेरे दिल में एक ख्याल बड़ी सूरत से उभरा। कहीं वो कीचू तो नहीं जो रूप बदल कर मेरे सामने खड़ी मुझे हैरान कर रही थी। उसने कहा था कि उसके कई रूप हैं, कई रंग हैं, कई नाम हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बड़ी लगावट से पूछा। मुझे खोजने की आशा है या अपना मन खोटा करने की कोशिश कर रहे हो? उसने अम्मे में जवाब दिया। चली पाई इशारा बनकर मुझे और उलझा दिया। कृष्ण, याद है तुम्हें? मैंने पैंतरा बदल कर वार करने की कोशिश की। मुझसे बेशतर वही दीवाना इस गुफा में बैठा बरसों से कठिन तपस्या कर रहा था और मैंने गला दबाकर उसका क्रियाक्रम कर दिया। क्या उसे अपने दास की खबर नहीं हुई? उसकी आंखों में कड़कती बिजलियां कूदने लगी। उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिया। उसका बदन बेखद मखमियों की तरह लरजने लगा और उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींची हुई थीं। अंदाज इस अमर की गमादी कर रहा था कि वो गैज़ो गज़ब की हालत से दो चार है, लेकिन कोई उसे ज़ुबान बंद रखने पर मजबूर कर रहा है। मैं उसके रंग बदलने का तमाशा देखता रहा। गार में फैली तेज दूधिया रोशनी भी कपकपाने लगी। बाहर से परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मोहनदास, वो कुछ देर पीछो ताप खाने के बाद बोली, तुम विचार कर रहे हो वो गलत भी हो सकता है। उसकी आज्ञा का पालन मेरा धर्म है। उसकी इजाज़त नहीं है कि मैं ज़ुबान खोलूं। लेकिन इतना जान लो कि अब समय बड़ी तेज़ी से तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। अब भी मन के द्वार खोलकर उसका स्वागत कर लो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। समय बीत गया तो बहुत पछताओगे। सांप के गुजर जाने के बाद धरती पर लकड़ी मारने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। सारा जीवन हाथ मलते रहोगे। तुम्हारी तरह तुम्हारी बातें भी बहुत सुंदर लगती हैं। मैंने उसे और उकसाने की कोशिश की।
मन करता है कि तुम इसी तरह मेरी निगाहों के सामने खड़ी रहो और मैं तुम्हारे दर्शन से अपने मन की सूखी खेती को सैराब करता रहूं। पहले की बात और थी मोहनदास, वो बड़ी हसरत से बोली। अब तुम किसी नारी को हाथ नहीं लगा सकते। पहले तुम्हें उसकी मनोकामनाएं पूरी करनी होंगी, उसके बाद तुम्हें अपने शरीर पर अधिकार होगा। उसके मिलाप से पहले किसी को छूओगे तो वो जल कर राख हो जाएगी। मुझे बहलाने की खातर बहाना कर रही हो। मैंने निगाहों में मस्तियाँ बेदार कर लीं। आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। नहीं मोहनदास नहीं, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। वो खौफ से लर्जने लगी। और मेरी बात का विश्वास करो, मुझसे दूर रहो। मैं विनती करती हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मेरा तलक तुम्हारे गिरोह से भी नहीं है, ये सब उसी की कृपा है। और ये रूप भी, उसका वो रूप भी मेरे अंदर छुपे हुए वैशी इंसान को गुदगुदाने लगा और उसकी गजाली आंखों से खौफ झांक रहा था। उसके हसीन जिस्म की कपकपाहट मेरी तशंगी को भड़का रही थी। मेरे हल्क में कांटे चुभने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिमत बढ़ रहा था। उसका सारा जिस्म इस तरह झटके खाने लगा जैसे उसके वजूद में करंट दौड़ रहा हो। उसने भागने की कोशिश नहीं की। पहली बार वो किसी छल्लावे की तरह मेरी नज़रों से उजल हो गई थी। इस बार अपनी जगह खड़ी हाथ बांधे मुझसे दूर रहने की फरियाद कर रही थी। शायद इस तरह वो मेरी वहशत का तमाशा देखना चाहती थी, शोलों को भड़काने की खातर हवा दे रही थी, या किसी ने शायद उसके कदम जकड़ दिए थे। वो अपनी जगह से हिलने से कासर थी। उसका मरमरी जिस्म पहले ही दो आतशा था। खौफ और गुस्से की मिली जुली कफीतों ने उसे सह आतशा बना दिया। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला थी। बार बार उसकी नज़रें इधर उधर भटकने लगती। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला थी। बार बार उसकी नज़रें इधर उधर भटकने लगती जैसे वो किसी की मुंतज़िर हो, मदद की तलबगार हो। फिर वो मेरी जन्म रहम तलब नज़रों से देखने लगती। एक लम्हा बेशतर वो मेरा मजाक उड़ा रही थी और अब उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैं उसके करीब होता गया और उसका आतशी जिस्म मेरे प्यास की शिद्दतों को भड़का रहा था। मैं ज़ब्त न कर सका और दोनों हाथ बढ़ाकर उसे दबोच लिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उछल कर दूर हो गया। उसने जो कहा था गलत नहीं कहा था। मेरे छूते ही उसका जिस्म शोलों की लपेट में आ गया। मेरी वहशतें दो चंद हो गईं। जो कुछ हुआ नाकाबिल यकीन था। वो पल भर में जल कर कोयला हो गई, फिर राख बनकर फिजा में बिखर गई। मुझे अपना दिल सीने की गहराइयों में डूबता हुआ महसूस हुआ। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरा सर चकराने लगा और सोचने समझने की तमाम कुव्वतें मुअत्तल हो गईं। हर तरफ गुप्त अंधेरा फैलकर गहरा होता चला गया और धुएं के स्याह बादल मेरे अतराफ चकराने लगे। मेरा दम बड़ी तेजी से घुटने लगा और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। गुनूदगी या बेहोशी के असरात पूरी तरह ज़ायल नहीं हुए थे। दिमाग पर एक गहरी धुंध तारी थी जो बेतदरीज छट रही थी। सिकंदर की बातें गार में उसकी मौजूदगी मेरे वजूद का गरमा रही थी और वो मुझे मेरे माजी की खौफनाक दास्तान सुना रहा था। मेरे ज़ख्मों की खरंड उखड़ने लगी और जब उस खूबसूरत हसीना ने दरमियान में आकर मेरे ज़हन को एक शदीद झटका पहुंचाया, मैं हड़बड़ा कर उठा तो सिकंदर गार में मौजूद नहीं था। शायद वो एक ख्वाब था, एक तलख हकीकत थी जिसने मेरे गिर्द अपना हिसार तंग कर रखा था। शायद जंगलों में घने और तनावर दरख्तों के दरमियान भागते भागते मैं थक गया था। कुछ देर सस्ताने की खातर लेटा। मेरे अपने मुझे याद आ गए। अपनों में अब सिकंदर के सिवा था भी कौन जिसे मैं याद करता। वो घर पर नाज़िल होने वाली तबाही के सबब अपना जहनी तवाज़ुन खो कर न जाने कहाँ निकल गया था और मैं उसकी तलाश में दर बदर होता रहा। एक ज़रा आंख लगी तो शायद मेरे जहन में उसी का ख्याल उभर आया, लेकिन उस हसीना ने मेरे ख्वाब के तिलस्म को तोड़ दिया और फिर उसने मुझे बावर कराने की कोशिश की कि जो कुछ मैं देख रहा था वह ख्वाब नहीं हकीकत थी। अब मेरी आंखों के पपोटों में आहिस्ता आहिस्ता जुम्बश हो रही थी। मेरा वजूद किसी फोड़े की माना दुख रहा था। मैंने दोबारा हड़बड़ाकर आंखें खोली तो सजदा रह गया। इस वक्त मैं अपने गार में नहीं, खुले आसमान के नीचे कहीं पड़ा हुआ था। गुजरी हुई बातें मेरे जहन के पर्दों पर रेंगने लगीं। मैंने उठने की कोशिश की तो कराह कर रह गया। मेरा जिस्म फोड़े की माना दुख रहा था। मैंने घबरा कर दोबारा आंखें मूंद लीं और मैं शायद फिर ख्वाब की कफियत से दो चार था। मैंने अपने जहन को खरीदने की कोशिश की, उलझी हुई डोर के सिरे जोड़ने की सही करने लगा, लेकिन मुझे उसका मौका नहीं मिला। वो किसी दरिंदे से मिलती जुलती आवाज़ थी जो मेरी कुव्वत समाज से टकराई। मैं सारी जान से लर्ज़ उठा और मैंने घबरा कर आँखें खोली। मुझे अपनी कुव्वत बिनाई पर शुबा होने लगा। जो कुछ मुझे नज़र आ रहा था वो नाकाबिल यकीन था। रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश को मंजमंद कर देने के लिए बहुत काफ़ी था।
मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। एक अजीबोगरीब इंसान नुमा मखलूक मेरे सामने खड़ी मुझे कहर आलूद नज़रों से घूर रही थी। उसके पूरे जिस्म पर बालों का जंगल उगा हुआ था। उसका रंग किसी जले हुए तवे से ज़्यादा स्याह और मकरू नज़र आ रहा था। उसके होंठ इंतहाई भद्दे और गलीज थे। खिलाफ मामूल इतने लटके हुए थे कि ठोड़ी से नीचे झूल रहे थे। सर और चेहरे पर भी बाल ही बाल थे। उन स्याह बालों के दरमियान उसकी शोला उगलते हुई खौनखवार आंखें बड़ी भयानक और हौलनाक नजर आ रही थीं। हाथ और पैर के नाखन नेज़ों की मानद नोकीले और खिलाफ तवक्का बढ़े हुए थे। उसकी आंखों से गैज़ो गदब फूट रहा था। उनकी आंखों में मेरे लिए हकारत और नफरत का जज्बा कूट कूट कर भरा था। वो इंसान और बेमानस के दरमियान की कोई मखलूक नजर आ रहा था। दराज कद, होलनाक और खून शाम। मैं हैरत से आंखें फाड़े से देखता रहा और मुझे हैरत थी कि मैं इस तरह बेहोश हुआ था और फिर गार से बाहर इस तरह खुले आसमान के नीचे किस तरह आ गया। मेरी आंखें खुली देखकर उस अजीब और खिलकत मखलूक ने ऐसी करी और तेज आवाज़ हलक से निकाली कि मैं कांप उठा। दूर दूर तक परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जंगल के सुकून में एक हैजान अंगेज इंतशार पैदा हो गया। मैंने संभलने की कोशिश की, लेकिन मौत का भयानक तस्वर मेरी पलकों तले टमटमाते दिए की मध्यम रोशनी की मानद कप कपा कर रह गया। वो इतना दराज कद और कवि हिकल था कि एक पाँव उठाकर मेरे सीने पर रख देता तो मैं पिस कर सुरमा हो जाता। मेरे दिल में कीचू का तस्वर उभरा और ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसे दिल की गहराइयों से याद किया। यह कतई गैर इख्तियारी फेल था और मौत सामने हो तो डूबता हुआ इंसान एक तिनके को भी नेमत से कम नहीं समझता। कीचू तो किस मौका पर मेरी मदद कर चुकी थी और रियासत राजेपुर में कई बार ऐसे खेल तमाशे हुए थे कि देखने वाले दंग रह गए। कीचू ने सामने ना आकर दर पर्दा मेरी मदद की थी। इस वक्त भी अचानक मुझे कीचू याद आ गई। कृष्ण ने भी यही कहा था कि वह लाजवाल कुव्वतों की मालिक है। नहीं, मेरे सामने जो बला खड़ी थी उसकी हलक से खड़खड़ाती हुई आवाज़ उभरी। वह कारत से मुझे घूरते हुआ बोला, उसे याद मत कर, अब वो तेरी मदद नहीं करेगी। मैं उसे बोलता देखकर शहीदा रह गया। ऐसे लग रहा था कि टीन के डब्बे में बहुत सारे पत्थर डालकर उन्हें ज़ोर ज़ोर से हिलाया जा रहा हो। उसकी आवाज़ उन्हीं पत्थरों की गूंज से मुशाबा थी, लेकिन मैं वाज़े तौर पर उसकी बात समझ गया और मुझे इस बात पर भी हैरत हुई कि वह मेरे दिल में उभरने वाले ख्याल को किस तरह भांप गया। जहाँ आपस में राब्ते का कोई ज़रिया ना हो वहाँ घुटन का एहसास और शदीद हो जाता है। इंसान एक दूसरे को अपना सीता नज़र समझाने से कासर रहता है और उसे बोलता देखकर मुझे घुप अंधेरे में उम्मीद की एक किरण टमटमाती नज़र आने लगी। कौन हो तुम? मैंने सहमी हुई आवाज़ में उसकी नफरत की वजह से जानने की कोशिश की। तेरी मौत, वो अपने दोनों हाथ सीने पर मारते हुए हकारत से बोला। दूर दराज का जंगल एक बार फिर परिंदों की फड़फड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने हिम्मत करके उसकी दरिंदगी का मकसद जानने की कोशिश की। तूने मेरा खिलौना तोड़ डाला। उसने फिर सीना को भी शुरू कर दी। आसमान की जन्म चेहरा बुलंद करके इस तरह नाकाबिले फहम जुमले और आवाज़ें निकालने लगा जैसे किसी से अपना दुखड़ा बयान कर रहा हो। उसकी आहो बका में शिद्दत पैदा होने लगी और इस तरह उछलने कूदने लगा जैसे अपनी फरियाद का सिला मांग रहा हो। मैं हिम्मत करके बेमुश्किल बैठ गया और उठने की हिम्मत नहीं थी। मेरा जोड़ जोड़ फोड़े की मानद दर्द कर रहा था। मैं उस कैफियत की वजह बयान करने से कासर हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मुझे बड़ी बेदर्दी से ज़ोदो क्यूब किया गया हो। उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। वो किसी खिलौने का जिक्र कर रहा था और मैं सहमी सहमी नज़रों से उसे तकता रहा। ता देर वो आसमान की सिमत मुंह उठाए हलक से करी आवाज़ में काबिले फहम जुमले अदा करता रहा और मैंने एक लम्हे को सोचा कि उसकी गफलत से फ़ायदा उठाकर फ़रार की राह इख्तियार करूं। किसी इंसान का मामला होता तो शायद मैं उससे मुकाबले की सोचता, लेकिन वह ऐसा हैबतनाक दरिंदा था जिसकी वहशत देखकर ही मैं खौफजदा हो गया। वो कदो कामत में भी मुझसे दुगना था और मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसने मुझ पर किसी खिलौने को तोड़ने का इल्ज़ाम आयद किया था और शायद उसे मेरी मुतल्लक कोई गलतफहमी हुई थी। तुम अचानक वो सीना को भी बंद करके मेरी तरफ देखने लगा। उसकी निगाहों से शोले निकल रहे थे। तुम उसकी शर्र में ना होते तो मैं अब तक तुम्हारे टुकड़े कर चुका होता। वो गुस्से की शिद्दत से कांप रहा था। जवाब दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका और मैंने हिम्मत करके वजाहत चाही। तुम किसी खिलौने की बात कर रहे थे। हाँ, वो मेरे लिए खिलौना ही थी, वो तड़प कर बोला। और क्या उसने तुमसे दूर रहने को नहीं कहा था?
उसने तुमसे विनती नहीं की थी कि उसको हाथ मत लगाना, लेकिन तुम्हारे मन में पाप था और तुम उसके उजले शरीर को गंदा करना चाहते थे। तुमने उसे छुआ और वह जल कर राख हो गई। मैं हाथ मलता रह गया। उस दरिंदे का श्राप बढ़ता जा रहा था। बोलो, इस निर्दोष ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी हालत की कोई इंतहा नहीं रही। वो हसीना की बात कर रहा था जो मुझे कीचू की महान शक्ति के बारे में बता रही थी। उसी ने मुझे करीब आने से रोका था। उसने कहा था कि मैं जब तक कीचू की ख्वाहिशात की तकमील नहीं करता, किसी दूसरी लड़की को हाथ लगाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। वो कीचू के गुण गा रही थी और उसकी खूबियां बयान कर रही थी। उसने ये भी कहा था कि कीचू के हुक्म की तामील करना उसकी मजबूरी थी। वो कीचू की कुव्वत से मुझे मरूब करने की कोशिश कर रही थी। उसकी शान में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रही थी। मुझे खबरदार कर रही थी कि अगर मैंने कीचू की ख्वाहिशात के आगे हथियार ना डाले तो वक़्त मेरे हाथ से सिरक जाएगा। फिर मैं उसके रहमो करम पर होऊंगा और मैं कीचू के सामने सुरंगो हो जाने की सूरत में ऐसी अजीम कुव्वतें हासिल कर सकता था जो रोए ज़मीन पर किसी और को भी कभी हासिल नहीं हुई। वो आने वाले वक्तों की पेशगोइयाँ कर रही थी। बड़े तंत्रे से मुझे मरूब करने की कोशिश कर रही थी। मैंने सिकंदर के बारे में जो ख्वाब देखा था वो उसे हकीकत का रंग दे रही थी। पहले तुमने कृष्णा को मारने की कोशिश की। मैंने तुम्हारा इरादा भांप लिया था। वो दांत पीसते हुए गुर्राया। मैं उसी वक्त तुम्हारा क्रियाकर्म कर सकता था, लेकिन कृष्णा ने मुझे रोक दिया। वो भी उसकी इच्छा के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता, वरना उसका एक इशारा ही तुम्हें जलाकर भस्म कर देता। कृष्णा की आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों गार से चले गए थे, परंतु मैं जानता था कि तुम उसे मारने की कोशिश ज़रूर करोगे। मैं चौंका। और क्या तुम हरण के उस जोड़े की बात कर रहे हो जो मैंने कृष्णा के साथ देखा था? हाँ, उसने मुझे नफरत से घूरा। सब उसी की कृपा है और उसी ने हमें हिरणों का रूप दान किया था। इस जंगल के सारे बासी उसी की माला जपते हैं, उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। कौन किस रूप में है उसके सिवा कोई नहीं जानता। वो महान है, उसकी शक्ति अपरंपार है। उसकी आंखों के इशारे के बगैर यहाँ एक सूखा पत्ता भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। तुम्हारे आने से पहले यहाँ बड़ा सुख, बड़ी शांति थी, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। मेरे वजूद में अथल पथल शुरू हो गई। वो जो कुछ बयान कर रहा था वो किसी अलफ लैला की दास्तान से कम नहीं था। कीचू अगर इतनी ताकतवर थी तो उस जंगल के चुनिंद परिंद भी उसके इशारों के मोहताज थे। तो फिर मेरे सिलसिले में वो इतनी रात क्यों बरत रही थी? अगर वो किसी हरनी को एक हसीन दोशीदा का रूप दे सकती थी तो मुझे भी पालतू जानवर बनाकर अपने तलवे चाटने पर मजबूर कर सकती थी। वो मुझसे क्या चाहती थी? मेरे सिलसिले में उसे क्या दुश्वारी लायक थी? वो जो लई तो लाल से काम ले रही थी, उसे किस बात का इंतज़ार था? वो किस मौका की तलाश में थी? और वो अजीबुल खिलकत दरिंदा अगर पहले वो हरण के रूप में था तो उसका असली रूप क्या था? और मेरे ज़हन में मुख्तलिफ सवालात उभरने लगे। तुम विचार करते करते सारा जीवन बता दोगे, लेकिन उसकी अथाह को नहीं पा सकोगे। उसने मुझे हकारत से घूरा। फिर यकलख्त उसके तेवर खतरनाक हो गए और मुझे उसी के इशारे का इंतज़ार है। फिर तुम्हारा अंत बड़ा भयानक होगा और मैं तुम्हें ऐसी अज़ियतनाक मौत मारूंगा, ऐसा कष्ट दूंगा कि तुम्हारी आत्मा भी सदा बेअक्ल रहेगी। और अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो? और मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी ज़िंदगी की संद मिल गई। कीचू अगर मुझे मारना चाहती तो इस वक्त मेरी राह में हायल ना होती, जब मैंने पहली बार हगली के पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी का इरादा किया था। वो अगर हालात पर कादर थी तो मैं बन्नू बेगम और बख्तावर को कत्ल करने के बाद बानो के कोठे से बच कर ना निकल पाता। वो पुलिस को मेरे ताक़े में लगा सकती थी। रियासत राजेपुर में भी उसने मुतअद्दिद मौक़ों पर मुझे मौत के मुंह से बचाया था। वो मेरा जवाब सुनकर तलबला गया। पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, जैसे कीचू के किसी इशारे का मुंतज़िर हो। उसकी दीवानगी हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। सीना कूबी करने के साथ साथ उसने दोबारा वहशत अदा होकर बुलंद आवाज़ में ऐसी नाकाबिले फ़हम ज़बान बोलनी शुरू कर दी जो मेरी समझ से बालातर थी। लेकिन मैं उसके असराब को समझ रहा था और मेरे सवाल ने उसे जहनी खलफशार में मुब्तला कर दिया। वो शशो पानी के आलम में गिरफ्तार था। शायद वह सोच रहा था कि अगर कीचू ने मेरी मौत के सिलसिले में उसके हक़ में फ़ैसला ना दिया तो उसकी हसरतें पूरी नहीं होंगी। मैं उसकी वहशत का तमाशा देखता रहा और उसके सब्र का पैमाना लबरेज होकर किसी वक्त भी छलक सकता था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे जिस मुश्किल से दो चार किया था उसका अंजाम मेरे हक़ में हलाकत का बायस भी बन सकता था। उसे जो गम लाहक था वो उसे बागी भी बना सकता था। डाली और गुड्डे की मिसाल मेरे सामने थी।
उनके अगवा की खबर ने भी मुझे पागल कर दिया था और मैं हर एहतियात को बुलाए ताक रखकर बड़ी हवेली की जनब दौड़ पड़ा था। जगदीप को उसके खानदान समेत आग के शोलों में जहन्नम रसीद करने के ख्याल ने मुझे हर बात से बेनियाज कर दिया था। वो जज्बात की आग में झुलस कर कोई इंतहाई कदम भी उठा सकता था और मैंने उसे कीचू के सिलसिले में छेड़कर दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। बहरहाल तीर कमान से निकल चुका था, उसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। मैं उस वैशी पर नजरें जमाए उम्मीदों बेहम की कफीतों से दो चार था। वो गैज़ो गदब के आलम में मुब्तला था। कभी बोलते बोलते रुक कर नाक से शू शू की आवाज़ें निकालने लगता, कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता, फिर दोबारा उछल कूद शुरू कर देता। अचानक वह मेरी तरफ पलट पड़ा। तुम शबे देजूर की बदबख्त औलाद, वो नथने फड़फड़ाए हुए बड़े सर्द सफाक लहजे में बोला। तुमने उसे मार डाला और मेरी आशाओं का खून कर दिया, मेरे सपनों को रौंद डाला, मेरे जीवन को नरक में झोंक दिया। तुम मेरे बदतरीन इंतकाम के मुस्तहिक हो, लेकिन मैं तुम्हें जीवन की बख्शा दे सकता हूँ, केवल एक शर्त पर। वो क्या? और मैंने थूक निगलते हुए पूछा। वो चाहे तो उसे दोबारा जीवन दान कर सकती है। उसकी 16 बार निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। तुम उसके पुत्र चरण को छूकर विनती करो कि वह तुम्हारा कहा मान लेगी। गम ने तुम्हारे सोचने समझने की कुव्वतें मफलूज कर दी हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मरने वाले दोबारा जिंदा नहीं होते। वो चाहे तो आत्मा और शरीर का बंधन दोबारा जुड़ सकता है। उसकी आंखों से वहशत अय्यां थी। तुम्हें मेरे कारण उसकी विनती करनी होगी, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे शरीर की धज्जियां उड़ा दूंगा। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है? नहीं, परंतु अगर मन में खोट लाए बगैर उसे सच्चे मन से याद करो तो वह मुझे मेरी खुशियां लौटा देगी। तुम कृष्ण को भूल रहे हो। मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। वो भी महान शक्ति का मालिक था और अपने मन में किसी को पा लेने की धुनी रमाए बरसों से गुफा में बैठा जाप कर रहा था। हालात ने उसे भी मेरे हाथों मरने पर मजबूर कर दिया। और तुम जिसकी बात कर रहे हो, क्या उसे कृष्णा की मौत की खबर नहीं होगी? वो चाहती तो उसे अपने सेवक को भी जीवन दान कर सकती थी, लेकिन मैं अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। उसके सब्र का पैमाना लबरेज होकर छलक पड़ा और मैं इस अचानक आफताब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अपना बचाव न कर सका। उसकी ज़रब इतनी शदीद थी कि मैं फुटबॉल की तरह दूर तक लड़कता चला गया और मैंने संभलने की कोशिश की तो वह बड़ी सूरत से दोबारा मेरे करीब आ गया। उसकी निगाहों में मेरे लिए रहम की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी और एक ही ठोकर ने मेरी चूलें हिला दी। दूसरी ठोकर मुझे मौत की अवधि नहीं सुला सकती थी। उसकी लात दोबारा बुलंद हुई और मेरी रगों में एक सर्द लहर दौड़ गई। अपनों से दूर किसी जंगल में बेबसी की मौत का तस्वर मेरे लिए बड़ा ही एहसाब शकन था। ज़िंदगी की हुज्जत तमाम होने का लम्हा करीब था और मैंने घबराकर आंखें बंद कर लीं। उसने मुझे कीचू के पैरों पर गिरकर किसी की ज़िंदगी की भीख मांगने की दरख्वास्त की थी और मैंने उसकी दरख्वास्त दरखरूर आतना नहीं समझी। मैंने अपनी अना की खातिर उस जंगल में ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजार दिया, लेकिन कीचू के सामने सर नहीं झुकाया था। कृष्ण भी इसी ख्वाहिश की वजह से मेरे हाथों काम आ गया और हसीना ने भी मुझे मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब दिखाकर कीचू से मफामत का रास्ता अख्तियार करने की ज़िद की थी। वो भी मेरी वहशतों का शिकार हो गई। कभी कभी इंसान सोचने समझने की कुव्वतें सलब हो जाती हैं। इक़्तिदार की हवस इंसान को जायज़ और नाजायज़ की फ़िक्र से आज़ाद कर देती है। ताकत का असूल उसे अंधा कर देता है और मुझे भी ज़िंदगी के नशीबो फराज से गुजरता रहा था और ताकत के असूल की खातिर और अपनी ज़ात का लोहा बनवाने के लिए मैंने भी बहुत सारे लोगों के खून से हाथ रंगे थे। कीचू ने कई मौक़ा पर मेरी मुआवनत भी की थी। मैं आंखें बंद किए ज़िंदगी के आखिरी लम्हात का शुमार कर रहा था जब वैशी की कर्बनाक चीख सुनकर मैंने आंखें खोल दी। मुझे अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आया। वो जो कुछ देर पहले मुझे अपनी ठोकरों से जिंदा दरगोर कर देने के ख्वाब देख रहा था, अब सब्जे पर पड़ा लोट लगा रहा था। कर्ब से दो चार था। कीचू, मेरे ज़हन में कीचू का तस्वर उभरा। गार्बनों से मेरे मुकाबले में एक कम तर दर्जे की मखलूक की सरकशी पसंद नहीं आई थी। मैं हैरत से वैशी दरिंदे को तड़पता देखता रहा। कृष्ण, मैं विनती करता हूँ कि तो हमारे बीच ना आ। वैशी ने पिछाड़े खाते हुए कृष्ण का नाम लिया तो मैं चौंका। मैंने उसकी निगाहों के ताक़ब में अपनी पुश्त की तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कृष्ण, जिसे मैंने गला घोंट कर मार दिया था, जिसकी अकड़ी हुई लाश सर्द लाश को उठाकर गार से बाहर फेंक चुका था, इस वक्त जिंदा सलामत मेरी नज़रों के सामने खड़ा था। वो कहर व गज़ब भरी निगाह से वैशी को घूर रहा था।
पापी कृष्ण के होंठों को जुम्बश हुई। वो वैशी से मुखातब था, दुष्ट अपराधी, और तूने उसकी शान में गुस्ताखी की है जो सबसे महान है। तू बदतरीन सजा का मुस्तहिक है। नहीं नहीं, वैशी चीखने लगा, तू नहीं जानता मेरे बाप, इस खटूर दिल ने मेरी सुंदरी का अपमान किया था, इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। मैं उसे नहीं बचा सका, वो शोल में झुलस कर राख हो गई और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुबान बंद कर ले, कृष्ण गदबनाक हो गया। तू नहीं जानता कि इसने महाराज को क्या मान दिया है। तू अंधा है और तेरी आंखें उस महान शक्ति को नहीं देख सकती। परंतु क्या तू ये भी भूल गया कि उसी की कृपा से तूने हरण और सुंदरी ने हरनी का रूप धारा था। उसने तुझे जीने का सहारा दिया, उस हरे भरे जंगल में तुझे हर किस्म का सुख चैन दिया। वो ना चाहती तो अब तक तू वही रहता जो तेरी असलियत थी। मैं उसका एहसान नहीं भूला हूँ, लेकिन बहस मत कर, जुबान को ताला डाल दे। कृष्ण ने उसे बोलने से रोका। मुझे देख, और मैंने जीवन के कितने वर्ष उसके नाम की माला जपने में बिता दिए। तब भी जब मुझे विश्वास था कि वो कभी न कभी मुझे दर्शन जरूर देगी, तब भी जब मुझे मालूम हो गया कि उसने अपने मन मंदिर में केवल महाराज की मूर्ति सजा रखी है। मूर्ख, और जिसे प्यार किया जाता है उसे शिकवा नहीं किया जाता। तो एक सुंदरी की बात कर रहा है। महाराज के चरणों में अगर हजारों सुंदरियों की भेंट गुजार दी जाए तो भी कम होगी। और फिर कृष्ण ने नफरत से उसे धत्कारा, जा मेरी नज़र से दूर चला जा, और तेरी मुक्ति इसी में है। कृष्णा, वैशी का लहजा बागियाना हो गया। तू जानता है कि सुंदरी मेरे जीवन का सबसे अनमोल हीरा थी। हमने एक साथ जीने और एक साथ मरने की सौगंध खाई थी। वो भी जानती होगी कि सुंदरी मेरी आंखों की ठंडक थी, मेरे मन का चैन थी, मेरे शरीर का एक अटूट अंग थी, मेरी आत्मा थी, मेरा जीवन थी, मेरा सब कुछ थी। और तू कहता कि मैं उसी से एक अजनबी के चरणों में भीड़ चढ़ जाने दूं, दिल पर पत्थर रख लूं, मुंह फेर कर स्थान छोड़ दूं जहां हवाओं में अभी तक सुंदरी के शरीर की महक रची बसी है। एक एक जर्रे में उसकी याद के धागे उलझे हुए हैं। उसकी मध्यम मुस्कान बिखरी हुई है, उसकी आवाज़ गूंज रही है। वैशी बोलते बोलते अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके तेवर बदलने लगे। नहीं कृष्ण नहीं, उसने फैसला कुन लहजे में सीने पर 2 हत्थर मारकर कहा, मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाऊँगा। वो मुझे दोबारा कहर आलूद नज़रों से घूरते हुए बोला। इसकी निगाहों में दहकती आग में बेहनक चिंगारियाँ चटक रही थी। तूने सुंदरी के कोमल शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, मैं तेरी बोटियाँ चबा जाऊँगा। मैंने पलट कर कृष्ण की जानब देखा। उसकी आंखें शोले उगल रही थीं। वो पलके झपकाए बगैर वैशी को हकारत भरी नज़रों से देख रहा था। उसने गर्जने या कड़कने का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन उसके तेवर बता रहे थे कि वह वैशी के खिलाफ अपने दिमाग में कोई अहम और ख़तरनाक फैसला कर चुका है। वो लम्हे बड़े असाब शिकन थे। एक तरफ वैशी दरिंजा मुझे फाड़ खाने की खातिर पर तोड़ रहा था। उसने कीचू का हवाला सुन लेने के बाद भी सुंदरी को फरामोश करने पर अपनी रजामंदी का अजहार नहीं किया। बगावत पर उतर आया और तनतोष के एतबार से वह मेरे और कृष्णा दोनों पर भारी नजर आ रहा था। दूसरी जन्म कृष्णा के अंदर नजर आने वाला ठहराव और सद रवैया उस बात की गमादी कर रहा था कि वह अपने मद्दे मुकाबल से खैफ नहीं। कृष्ण की मौजूदगी भी मेरे लिए बड़ी हैरान कौन थी और मैंने उसे अपनी वहशतों का निशाना बना डाला था। खुद अपने हाथों से गला घोंट कर मौत के आगोश में अब्दी नींद सुला दिया था, लेकिन वह दोबारा जिंदा नजर आ रहा था। शायद वह मेरी निगाहों का फरेब था, कोई शोभा था जो कहीं दूर बैठी वो मुझे दिखाकर हैरत अदा कर देना चाहती थी। मेरे ज़हन में आंधियाँ चल रही थी। मैं तस्वर में पिंडत अशोरी लाल को करछा निचान चाकर उछलते कूदते देख रहा था। कीचू के जिक्र पर वो उसी अंदाज में उसकी बड़ाई और अपनी खुशी का इजहार किया करता था। कृष्णा, वैशी की वैश्यददा आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैं तेरे आगे हाथ बांधकर विनती करता हूँ कि हमारे बीच आने का ध्यान अपने मन से निकाल दे। जवाब में कृष्णा की आंखों में कहर उबल आया और उसका जिस्म गुस्से से लड़ने लगा। उसके बूढ़े जिस्म पर नजर आने वाली झुर्रियों में जैसे भौंचाल आ गया। उसने वैशी की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। तेजी से अपना सीधा हाथ फिजा में बुलंद कर दिया। खौफ की एक लहर, सर्द लहर मेरे रगुवपे में सरायत कर गई। किसी अनजाने खौफ ने गैर इख्तियारी तौर पर मुझे इन 2 मोजियों के दरमियान से हट जाने पर मजबूर कर दिया। चक्की के 2 पाटों के दरमियान पिस कर मरना मुझे मंजूर नहीं था। कृष्णा, वैशी ने सीने पर 2 हत्थर मारकर ठोस लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि तूने उसे पाने के कारण अपने पूरी जवानी भेंट कर दी। जीवन की सारी खुशियों से मुंह फेर लिया। अपना मन मानकर तू केवल उसकी मूर्ति को मन में सजाए दिन रात एक करता रहा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है।
तूने जो कुछ कहा मैंने मान लिया। मैं और सुंदरी दोनों हर रूप में तेरी सेवा करते रहे। क्या सुंदरी की दर्दनाक मौत पर तेरे मन को कोई ठेस नहीं लगी? क्या तुझे मेरी सुंदरी के जल भरने का भी कोई दुख नहीं है? इतनी जल्दी तो उसकी तमाम सेवा, उसके प्यार को भुला देगा? मैं फिर कहता हूँ कि मेरे सामने से चला जा। कृष्ण ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किए सपाट लहजे में जवाब दिया। अभी समय तेरे हाथ में है। महाराजा के चरणों पर सर रखकर उसको राजी कर ले, जिसकी महान शक्ति ने मुझे नया जीवन दान किया है। उसमें तेरी मुक्ति है। समय निकल गया तो मैं भी तेरी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। मेरे जीवन भर की तपस्या तेरे सामने है। मैंने एक बार तुझसे कहा भी था कि वो किसी न किसी दिन तेरी परीक्षा भी लेगी। आज वो समय आ गया। उसकी महानता के सामने घुटने टेक दे, महाराजा के चरणों से लिपट जा। दया की भीख मांग, सुंदरी को भूल जा। उसके भाग में जो लिखा था वो पूरा हो चुका, अब अपनी फिक्र कर। नहीं, वैश्य अपने सर के बाल नोचते हुए पूरी कुव्वत से चीखा, मैं सुंदरी को नहीं भूल सकता। फिर वो मेरी तरफ तेजी से लपका। उसके इरादे खतरनाक थे। मौत का सर्द सवर एक बार फिर मेरी पलकों तले अंधेरा बनकर कपकपाने लगा। उसी लम्हे कृष्णा ने फिजा में हाथ बुलंद करके झटका दिया तो वैश्य किसी गेंद की मानद उछल कर सब्जे पर ऊंधे मुंह गिरा और बड़े कड़ब के आलम में लौट लगाने लगा, बिलकने लगा। उसकी जुबान से नाफहम जुमले निकल रहे थे। शायद वह अपनी जुबान में किसी से रहम की दरख्वास्त कर रहा था, कृष्ण को मगलजात गालियां बक रहा था, या शायद किसी नदीदा कुव्वत को मदद की खातर आवाज़ें दे रहा था। मैं नहीं जान सका। बूढ़ा कृष्णा गैज़ो गदब की तस्वीर नजर आ रहा था। उसकी निगाहें हल्कों के खंडरा से जैसी उबली पड़ी हों। उसने दूसरी बार अपने तखवानी हाथ की उंगलियों को झटका तो नीले पीले शोलों ने लपक कर वैश्य को अपनी लपेट में ले लिया। पल भर में मेरे देखते ही देखते वैश्य का जिस्म अकड़ कर स्याह हो गया, फिर राख का ढेर बनकर इतनी सूरत से सब्जे पर दूर दूर तक बिखर गया कि मुझे अपनी कुव्वत बसारत पर यकीन नहीं आया। और मैंने हैरत से बूढ़े कृष्णा पर नज़र डाली तो उसने बड़ी आदतमंदी से साथ झुकाकर आंखें बंद कर लीं। मैं कुछ लम्हे अपनी जगह बैठा रहा और फिर उठकर कृष्ण की सिमत कदम बढ़ाने लगा। वैश्य के मरते ही मेरे जिस्म का सारा दर्द छूमंतर हो चुका था और मैंने हालात पर गौर किया तो एक सर्द आह हलक से खारिज होकर फिजाओं के असरार में गुम हो गई। मैंने सोचा कि कीचू अपने किसी शब्बस्तान में बैठी मेरी वैश्यों का तमाशा देख रही होगी। वो मुझे अपनी शक्ति के जोर पर इंसानों की बस्ती से उठा लाई। उसने मुझे जंगल के बीच लाकर छोड़ा था। वो मुझे अपने कदमों पर झुकाने की ख्वाहिशमंद थी। शायद उसे ज़बरदस्ती का सौदा मंजूर नहीं था। वो चाहती तो अपनी कुव्वतों के जोर से मुझे अपना दीवाना बना सकती थी। मैंने भी दिल में ठान ली थी कि मर जाऊंगा, लेकिन उसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा। वो मुझे मरूब करने की खातिर कई बार खेल तमाशे रचा चुकी थी, अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुकी थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा और मैं बिला वजह देव कामत वैश्य से खौफजदा हो रहा था। मैं तो कीचू की पनाह में था। जंगल के तूलो अर्द में सिर्फ उसी का राज था। जंगल के बासी चरिंदो परिंद सब उसके ताबे थे। वो जानवरों को भी इंसानी रंगो रूप देखने की शक्ति की मालिक थी। अगर जलकर राख हो जाने वाले वैश्य का बयान गलत नहीं था तो मैं उसे और उसकी सुंदरी को हरनों की जोड़ी की शक्ल में कृष्णा के गार में पहले भी देख चुका था। एक हरनी किसी खूबरू हसीना के रूप में अपने शबाब के तरकश से दिलों पर तीर बरसा सकती है। ये बात मेरे वहमो गुमान में भी पहले कभी नहीं आई थी। वो सब कीचू की शक्ति का चमत्कार था। मैं कृष्णा के करीब गया तो उसने आंखें खोल दी। उसी साल 80 साल का वो बूढ़ा पुर इसरार बूढ़ा मेरे सामने जिंदा हालत में दोबारा बड़ी सादतमंदी से किसी सेवक की तरह सर झुकाए खड़ा था। उसका लागर और दराज कद, जिस्म की झुर्रियाँ हलकों के गार के अंदर धंसी हुई सुर्ख सुर्ख आँखें, शानों तक लहराते हुए सफ़ेद बाल, गनेरी सफ़ेद पलकें, सूखे और पतले पतले होंठ जिन पर पेड़ियाँ जमी हुई थी, सब कुछ वैसा ही और पुर इसरार नज़र आ रहा था जैसा मैंने पहले गार में पहली बार देखा था। महाराज, मेरे कुछ बोलने से बेशतर ही उसने हाथ बांधकर बड़ी लिहाजत का इजहार किया। सेवक को क्षमा कर दो, मुझे आने में देर हो गई। आत्मा और शरीर का बंधन एक बार टूट जाए तो दोबारा। कृष्ण, मैंने उसकी बात काटी, और तुम मुझे ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि वाकई तुमने दूसरा जन्म लिया है। सभी उसी की कृपा है महाराज, उसने दबी जुबान में कहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वह महान शक्ति की मालिक है। उसके अपने कई रंग रूप हैं, दूसरों को भी नत नए रूप दान कर सकती है।
क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा था? हाँ महाराज, वो बड़ी नरमी से बोला। तुम मुझसे वापसी का रास्ता पूछ रहे थे। मैंने कहा था कि मुझे वापसी का रास्ता नहीं मालूम। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं आया, इसलिए तुमने मेरा गला दबा दिया। तुमने अपने बचाव की कोशिश क्यों नहीं की? कैसी बातें करते हो महाराज? उसका बदन कँपने लगा। तुमसे नजरें मिलाकर मैं उसे भला कैसे नाराज़ कर सकता हूँ? मेरे जीवन की सारी तपस्या गारत हो जाती, उसे मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। तुम उसे पसंद हो तो मेरे लिए भी देवता समान हो। अब क्या इरादा है? मैंने सपाट लहजे में पूछा। तुम्हारे चरणों की धूल बनकर तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। मैंने पहले भी यही कहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं विनती करता हूँ कि मुझे अपने से दूर ना करना। एक बार तुम्हें खोज लेने के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कब तक साथ रहोगे? जब तक जीवन के दुराहे पर ना पहुँच जाऊँ जहाँ ऊपर वाला हमारे रास्ते अलग अलग ना कर दे। इस बार बूढ़े का लहजा मैंने खेल था और मैंने चौंक कर उसे देखा। तो तुम किस दुराहे की बात कर रहे हो? मनुष्य जन्म लेता है तो उसे एक न एक दिन मरना भी होता है। सांस और शरीर का संबंध सदा तो कायम नहीं रहता। एक मोड़ ऐसा अवश्य आता है जब सारे रिश्ते सारे नाते टूट जाते हैं। उसने संजीदगी से जवाब दिया। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि बूढ़े ने बड़ी खूबसूरती से ज़िंदगी का एक आम फ़लसफ़ा बयान करके मुझे टालने की कोशिश की थी। उसने जिस दोराहे की बात की थी उसकी वजाहत से गुरेज कर रहा था। शायद वो जुमला रवानी में उसकी ज़ुबान से निकल गया। वो अपनी गलती को बड़ी खूबसूरती से निभाने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे ज़्यादा कुरीदने की कोशिश नहीं की। मैं एक बार पहले भी देख चुका था कि वो ज़ुबान खोलने पर अपनी मौत को तरजीह दे चुका था। मैंने जिस हसीना को छूने की कोशिश की थी, क्या वो दरहकीकत हरनी थी? और मैंने यूं ही पूछ लिया। हाँ, उसे वो रूबी उसी की महान शक्ति ने दान किया था। क्या तुम मेरे भाई के बारे में जानकारी रखते हो? मैंने उसे कुरीदा। तुम किस भाई की बात कर रहे हो महाराज? कृष्ण ने मुझे हैरत से देखा। वही जो मुझसे बिछड़ गया है। और मैंने बूढ़े के चेहरे के तासरात पढ़ने की कोशिश की। मरने से बेशतर वो गुल बदन मुझे उसी के बारे में बता रही थी कि क्या तुमने वो बातें नहीं सुनी? कैसे सुन सकता था महाराज? तुमने मुझे मार डाला था। उसने सादगी और मासूमियत से जवाब दिया। फिर कुछ तवक्कुफ से बोला। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि उसकी और तुम्हारे दरमियान क्या बातें हुई? तुमने अभी कहा था कि उसे वो रूप उसी ने दान किया था जिसके कारण तुम धरती के सारे सुंदरता छोड़कर उन जंगलात में आ गए थे। कभी मुड़कर पीछे जाने की कोशिश नहीं की थी। मैंने गलत नहीं कहा था। फिर वह ज़रूर जानती होगी कि मेरा भाई कहाँ और किस हाल में होगा। अवश्य जानती होगी। बूढ़ा बड़े इत्मीनान से बोला और फिर उसने हाथ बांध दिए। मेरा कहा मान लो महाराज, एक बार उसके दर्शन कर लो। तुम किस्मत के धनी हो जो उसने सारा संसार में सिर्फ तुम ही को अपने लिए चुन लिया है। उसके दर्शन के बाद तुम्हारा मन धरती के तमाम सुंदरता से उच्चाट हो जाएगा। तुम्हारे सारे संसार पर राज करेगा। जो चाहोगी वो मिलेगा और कोई आशा अधूरी नहीं रहेगी। वो तमाम हृदय का हर कांटा निकाल देगी और उसके बाद तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। उसने तुम्हें चाहा है, तुम्हें निराश नहीं होने देगी। हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो, मैंने सपाटवाद में कहा, लेकिन मेरे कुछ काम अधूरे रह गए हैं। उन्हें पूरा किए बगैर मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। जो कुछ मेरे मन में है वो भी अवश्य जानती होगी। फिर उसने मेरी वापसी के रास्तों पर पर्दा क्यों डाल रखी हैं? वो रुकावटों को हटा क्यों नहीं देती? मैं क्या कह सकता हूँ? और तुम एक बार उसे मिल लो, वो तुम्हारे मन की तमाम दबा दूर कर देगी। और अगर तुम्हारा कहा मानने से मैं इनकार कर दूँ तो वह हचकिचाने लगा कि इसके बाग में क्या लिखा है। मैं क्या बता सकता हूँ? सिर्फ इतना जानता हूँ कि मनुष्य अपने माथे की शिकनें तो मिटा सकता है, लेकिन हाथ की रेखाओं को नहीं बदल सकता। जो बात देवी देवताओं ने नसीब में लिख दी है हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। कृष्ण, मैंने उसे तेज नज़रों से घूरा। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैं उसकी मर्जी के बगैर अब कोई कदम नहीं उठा सकता? मैंने ये कब कहा महाराज? बूढ़ा गड़गड़ाने लगा। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ। बस मुझे अपने चरणों से दूर ना करना, मैं विनती करता हूँ। मुझे एक बार वचन दे दो महाराज कि तुम सेवक से कभी रूठोगे नहीं, अपने चरणों से अलहदा नहीं करोगे। उस बूढ़े की तरह उसकी बातें भी बड़ी पुरइसरार लच्छेदार थीं। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, तेजी से कतरा कर आगे निकल गया। बहुत दूर जाकर मैंने पलट कर देखा। वो हाँफता कांपता और लड़खड़ाता मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मैंने अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे सफ़र में वो पहले जैसा नहमाक और तेज़ी नहीं रही। पहले मैं एक दिन में कई मंजिलें सर कर लेने का आदी था।
अब जहाँ पड़ाव डाल देता वहाँ से उठने पर तबीयत मुश्किल से आमादा होती। मेरे पास वक़्त की कोई कमी नहीं थी, फुर्सत ही फुर्सत थी। सोचने के लिए भी मेरे पास यादों का सरमाया महफूज था। करछे वाला पंडित अशोरी लाल से बूढ़े कृष्ण तक, यास्मीन की इंदुनाक मौत से लेकर इस जंगल तक, बहुत सी तलख यादें, दिलगुदाज कहानियाँ मेरे ज़हन में कुलबुलाती रहती। कभी जब मुझे जगदीप का ख्याल आता तो दिल तड़प उठता। उसने डाली और गुड्डे पर हाथ डालकर अपनी नामर्दी का सबूत दिया था। मर्द होता तो मुकाबले पर आता और बड़ी हवेली में छुप कर अपने ज़र खरीद गुंडों और लाखीपुर के बदमाशों का सहारा न लेता। मैंने जगदीप के सिलसिले में अगर दिल की हसरतें पूरी कर ली होती तो शायद मौजूदा हालत पर ज़्यादा मलाल ना होता। उस रात मेरे पास 2 भरे हुए पिस्तौल थे, कारतूसों का डब्बा भी मौजूद था और मैंने हवेली में मौजूद अफराद के खून से होली खेलने की ठान रखी थी। एक सुंदिया ने वहाँ तहलका मचा दिया था। पुलिस और छावनी के जिम्मेदार उसे तलाश करते रहे, फिर थक कर हार कर बैठ गए। मैंने जगदीप को ललकार कर उस पर चढ़ाई की थी। मेरे पास बहुत सारे मंसूबे थे। मुझे यकीन था कि जगदीप ने अपने बचाव की बहुत बड़ी बड़ी तदबीरें अख्तियार कर ली होंगी, लेकिन मैं उसे चूहे के बल से बाहर खींच लेने में कुछ वकीका फ़रोज गुजाश्त न करता और मुझे हर कीमत पर उसकी कमीन गाह तक पहुँचना था। मुमकिन था कि लोगों की तवज्जो हटाने की खातिर हवेली के एक हिस्से को आग लगानी पड़ती, अफरा तफरी पैदा करने की खातिर बिजली का निज़ाम ठप करना पड़ता, किसी राजकुमारी को जबरी अगवा करके बेतौरे ढाल इस्तेमाल करना पड़ता, उसके नरमो गदा सीने पर पिस्तौल की नाल रखकर जगदीप को सामने आने पर मजबूर करना पड़ता। बहुत कुछ मुमकिन था। मोहब्बत और जंग में किसी हरबे का इस्तेमाल नाजायज़ नहीं होता। डाली और गुड्डे को वापस लाने की खातिर मैं कुछ भी कर गुजरता, मर जाता या सबको मौत के घाट उतार देता, मगर कीचू ने मुझे मोहलत नहीं दी। शायद कुछ अंदेशों ने उसे मजबूर कर दिया होगा और मैंने बड़ी हवेली की महम में काम आ जाता तो कीचू की हसरतें पामाल हो जाती।